जीविका बचाओ है करुणा निधान। जय श्री राम जय श्री राम मेरी जीविका बचाओ है करुणा निधान। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। नमस्कार मित्रों, अयोध्या दर्पण में आपका स्वागत है। मेरी जीविका बचाओ ये करुणा निधान, जय श्री राम जय श्री राम। ये तदर्थ शिक्षक हैं। इनकी बात करने से पहले मैं एक अपनी कहानी बताना चाहता हूँ कि बचपन में जब पिताजी से मैं कोई याचना करता था, जिद करता था कोई चीज़ लेने के लिए, जब वो नहीं मानते थे तो मैं पटीदारों के पास नहीं चला जाया करता था, मैं अपने पड़ोसी के पास नहीं चला जाया करता था, मैं दुश्मनों से कोई समझौता नहीं करता था। मैं सिर्फ ज़्यादा ये करता था कि मैं अपने बाबा के पास चला जाता था और बाबा के कान में कहता था कि बाबा जी हमें लेना चाहते हैं लेकिन पापा जी हमको नहीं दे रहे हैं, पिताजी हमको नहीं दे रहे हैं। तो बाबा जी डांटते थे, या डांटने के पहले ही जब पिताजी को ये पता लग जाता था कि ये कहीं दादा के पास न चला जाए तो उनको ज्ञान प्राप्त होता था और वो चीज़ लाकर हमको दे देते थे। आज ये तदर्थ शिक्षकों के साथ कुछ ऐसा ही है। ये शिक्षक सब बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। बीजेपी को जिताने के लिए इन्होंने गली कूचे में खून पसीना एक किया है और सभी उस वर्ग से आते हैं जो कि बीजेपी को बिलोंग करता है। ये अपनी पीड़ा को कहीं कह नहीं सकते। इनको जब अति हो गई, सारी सीमाएं पार हो गई, तो ये बाबा के पास, जैसे दादा के पास हम लोग जाते थे, वैसे ये भगवान की शरण में आए हैं। भगवान रामलला का दर्शन करने आए हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि सारी ये सरकार केंद्र की हो चाहे राज्य सरकार हो, इसका दारो मदार रामलला है, धर्म ही है। भगवान श्री राम की शरण में जो हमारे मोदी जी जाते हैं, हमारे योगी जी जाते हैं, तो क्यों न हम जाके शिकायत करें उनसे कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमको वेतन नहीं मिल रहा है, हमारा समायोजन किया जाए, हमारी नौकरी को सुरक्षित की जाए, हमारे बाल बच्चों की, हमारे माता पिता की जो आज वेतन हो चुका है, जिस पर मेरा कोई अधिकार नहीं है, उसको हमको दिया जाए। मित्रों, ये तदर्थ शिक्षक हैं। वही तदर्थ शिक्षक जो आज 25 वर्षों से अनवरत विद्यालयों में काम कर रहे हैं। 2000 में इनकी 2000 के कुछ पहले हैं, कुछ बाद में हैं, करीब 20 से 25 वर्ष इनकी सेवा हो चुकी है, ये काम कर चुके हैं। और एक सरकारी आदेश भी था, मैंने पढ़ा था कि 90 दिन तक कोई व्यक्ति अगर अपने किसी पद पर काम कर लेता है तो सरकारी पद पर, तो वो पद पर उसका अधिकार हो जाता है। इन लोगों की नियुक्ति उस समय की गई थी जब चयन बोर्ड फंक्शन नहीं कर रहा था, अति अल्पकालिक रूप से। वैध अवैध वो विषय अलग है, इनकी एलिजिबिलिटी है कि नहीं है, इनकी योग्यताएं है कि नहीं है। इनकी जब नियुक्ति की गई तो उस समय चयन बोर्ड फंक्शन नहीं कर रहा था। विद्यालयों में खून पसीना एक करके इन्होंने कुछ दिन पढ़ाया, पढ़ाने के बाद 2-4 साल पढ़ाने के बाद ये लोग कोर्ट गए, कोर्ट से आर्डर मिला। आर्डर में भी ये लिखा था चयन बोर्ड कैंडिडेट आने तक, चयन बोर्ड का कैंडिडेट 20 से 25 वर्षों तक नहीं आ पाया। चयन अभी जब से योगी सरकार आई है तो चयन बोर्ड थोड़ा फंक्शन किया। इसके पहले की कंडीशन ये थी कि 82 में जब से चयन बोर्ड बना है तब से वो आज तक उतनी नियुक्ति नहीं कर पाया, उससे ज़्यादा तो मृतक आश्रित हो गए। बताइए, तो ऐसी परिस्थितियों में इन लोगों ने काम किया और 20 वर्ष का 25 वर्ष काम करने के बाद इनको बाहर किया गया। 17 महीने का वेतन पा गए हैं, मालूम पड़ रहा है जैसे सब कुछ मिल गया इनको। इस समय थोड़ा राहत की सांस लिए हैं, लेकिन अपने बात को अभी आप जारी रखिए, सरकार सुनेगी। योगी जी खुद राम भक्त हैं और आप रामलला के दरबार में आए हैं, निश्चित रूप से आपको आशीर्वाद इनका मिलेगा। और मैं योगी जी से कहना चाहूँगा कि इनका एक ग्राउंड है, जैसे पूर्व शिक्षक बाद में आपने विनियमित किया, विषय विशेषज्ञ जो 3 वर्षों तक काम किए थे उनको आपने विनियमित किया, 21 धारा जोड़ी आपने इंटरमीडिएट एजुकेशन एक्ट में। उसी तरह से एक्ट में एक 6 धारा जुड़ सकती है। आपकी सरकार है, बहुमत में है और ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं आपके।
क्यों नहीं दोनों सदनों से पास करके एक कानून बनाते, और कानून बनाने के बाद इनको आप प्रॉपर शिक्षक का दर्जा इनको दीजिए। शिक्षक तो है ही है, दर्जा देने की ज़रूरत नहीं है, इनको वेतन दीजिए, इनकी नौकरी को सुरक्षित कीजिए। चयन बोर्ड में आज भी इतने पद आपके फंक्शन कर रहे हैं, ज़्यादा ज़्यादा इनकी संख्या 1500-1600 होगी, इससे पूरा उलट नहीं जाएगा पूरा देश। 1600 लोग एक ऊंट के मुंह में जीरा होती है। मैं विपक्षी सरकार की, पहले मैं सपा मुलायम सिंह सरकार की भी बात करना चाहूँगा। हमको याद आ रहा है विषय विशेषज्ञों की नियुक्ति का विनियमित करने की बात थी। उन लोगों की नियुक्ति हुई, उसमें भी 2 कैटेगरी में हुए, कुछ LT ग्रेड के हुए, कुछ चयन लेक्चरर के हुए, और इटावा क्षेत्र के कुछ शिक्षक थे जिनकी संख्या सैकड़ों में भी नहीं रही होगी, 30-40 लोगों की थी। लेकिन अपने लोगों को लाभ देने के लिए उन्होंने करीब 1700 शिक्षकों को विधिवत विधानसभा से कानून बनाकर, विधान परिषद से कानून बनाकर, और एक विधिक रूप से कानून बनाया। और बनाने के बाद उन्होंने ये भूल गए वो कि हमारे कुछ 30-40 शिक्षकों को लाभ की वजह से हमको 1700 लोगों को नियुक्त करना पड़ रहा है। और यहाँ पर महोदय 100% आपके हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कुछ अंश दूसरे के हैं। ये तो सपा माइंडेड कह सकते हैं, कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो गलत इंटरप्रिटेशन आपके सामने कर रहे हैं, कानून की गलत व्याख्या कर रहे हैं। कानून की जो गलत व्याख्या कर रहे हैं, किसी की इंडिविजुअल रिट हो गई होगी, कोई चला गया हो, विषय ये थोड़ा तदर शिक्षकों में कुछ ज्ञानी लोग भी हैं, मैं इस बात को जानता हूं। ये अपने को ही थोड़ी आलोचना मैं करूंगा मित्रों आपकी, हो सकता है हमको आप लोग गालियां दें। अपने को कुछ कलमी शिक्षक, दशहरी शिक्षक, बीजू शिक्षक, आज़ादी के बाद के शिक्षक, आज़ादी के बाद के शिक्षक, आज़ादी के बाद के शिक्षक, ये नए हैं, हम पुराने हैं, और जाके अधिकारियों को कान खुद ही तो ज्ञान आप बांटते रहते हो। इसको थोड़ा आपको दूर करिए। अधिकारी हैं, ये पैसा खाना चाहते हैं, और आपका शोषण कितना हुआ है आपको पता है। मैनेजमेंट नियुक्ति करने के बाद हर साल जाके आपको तेलबाजी करनी पड़ती थी, मैनेजमेंट को इधर सहेजो, उसके बाद आपका इंक्रीमेंट, जब चयन इंक्रीमेंट लगना होता था तब जाके, अभी साल में एक बार आपको जाना पड़ता है, यहाँ से कोर्ट से कॉपी लेकर आइए। काफ़ी शोषण पहले भी आप लोगों को ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। हम उनको जो कह रहे हैं, जो कैटेगराइज करते हैं शिक्षकों को, आप केवल तदर्थ हो। और 90 क्या आपने 23 वर्षों तक काम किया है, जब माँ बाप बूढ़े हो गए, बच्चों की एजुकेशन, मतलब बच्चों की शादी विवाह का समय हो गया, पिताजी की दवाई का समय हो गया। अब केवल एक बात कीजिए कि साहब अब हम कहाँ जाएं। 50 वर्ष के बाद अब में हमारे पास कोई रास्ता नहीं आत्महत्या के सिवाय। इतना से इसलिए लड़ाई रखिए। और महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा अपने छोटे से चैनल के माध्यम से, योगी जी जितने सिपह सालकार बैठे हैं, 6 विधायक हैं आज सत्ता पक्ष में बीजेपी के, क्या नहीं है आपके पास, और आप जो चाहते हैं क्या नहीं कर डालते हैं। SC/ST एक्ट की बात थी, जहां आपका वोट बैंक प्रभावित हो रहा था, तो वहां पर आपने कानून बनाकर फिर उसको सुप्रीम कोर्ट का, वो भी तो आदेश था, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से SC/ST एक्ट खत्म किया गया था, लेकिन आपने कानून बनाकर उसको पास किया, इसलिए क्योंकि आपका वोट बैंक प्रभावित हो रहा था। और यहाँ पर तो वही बात है, ये 1600 से 1700 से या 1,500 शिक्षकों की बात न कीजिए। शिक्षक यही चुनाव में आपके प्रचार करते हैं, और एक शिक्षक 1,000, 10,000, 20,000 वोट को प्रभावित करता है। इनके साथ पूरा परिवार जुड़ा है, इनकी अपनी सैलरी नहीं है, इनकी सैलरी इनके छोटे छोटे बच्चों की है, बुजुर्ग माता पिता की है। तो उस पर भी जरा ध्यान दीजिए। महाराज, आपसे निवेदन है, चयन बोर्ड में इतने पद आपके हैं, इतने पद आपके हैं कि 1600 पद से कोई तूफान नहीं आ जाएगा। 1982 इंटरमीडिएट एक्ट में अमेंड कीजिए और इन लोगों को पूरा वेतन दीजिए, मानदेय नहीं। मानदेय का मैं खुद विरोधी हूँ। आप इनको मानदेय भी देंगे, उसके बाद जो पद इनके द्वारा रिक्त हुआ उस पर आप भरेंगे भी, ऊपर से सीधी भर्ती भी करेंगे। एक तरफ मानदेय का बोझ, एक तरफ आपका वेतन का बोझ।
अलग से कौन सी वित्त की व्यवस्था आपको करनी है? वित्त की व्यवस्था तो पहले से है आपका, आप इनको वेतन देते आ रहे हैं और वेतन आगे देना भी है जिसको भी। अगर मानदेय की बात करेंगे तो मानदेय इनको देगा, कोई चयन बोर्ड से भी आ जाएगा, उसको भी देना पड़ेगा वेतन। आप तो फायदे में हैं। अरे ये लोग 4-6 साल 10 साल बाद कहीं न कहीं सेवानिवृत्त हो जाएंगे। 10 से 5 साल तो इनको काम करना है ढंग से, उसके बाद सेवानिवृत्त होने जाओ, उसके बाद चयन बोर्ड आपका अपने आप फंक्शन करिए, आप खाली जिसको चाहिए भैया जिसको भरिए, लेकिन इन शिक्षकों की हत्या तो न कीजिए, इनको जीने दीजिए। इनके सामने फांसी लगाने सिवाय कोई भी जरिया नहीं है और उसकी अनुमति हमारा भारतीय संविधान देता नहीं। महोदय, आपसे विनम्र निवेदन है कि इन बाल बच्चों को इनके ख्याल रखते हुए एक कानून ऐसा लाइए, विधानसभा राज्यसभा में आपके बहुमत है आपके पास, आप कानून बनाकर इन लोगों को प्रॉपर वेतन दीजिए। आपसे निवेदन है और तदर्थ शिक्षकों से मैं कहूँगा आपस में यार खटपट न करो, अब इससे ज़्यादा और क्या भोगोगे तुम। और यही नहीं, आग लगेगी तो वहाँ तक बात जाएगी जब जो अपने को बहुत सुरक्षित मान के चल रहे हैं, कहीं न कहीं उनको भी नुकसान होगा। अरे इसलिए निवेदन है, आपस में कोई मनमुटाव न कीजिए। सभी शिक्षक हैं, सभी तदर्थ शिक्षक एकजुटता से याचना कार्यक्रम आपने किया, बहुत खुशी की बात। 2 महीने तक आप निदेशालय पे आपने कहीं भी कोई उग्रता नहीं, कहीं भी कोई, केवल विनम्रता से आप लोग याचना ही करते रहे, रोते रहे। हम तो निदेशालय पे कवरेज करने गए थे, महिलाओं की देखिए, कुछ महिलाएं तो विडो थीं, विधवा हो चुकी थीं, उनके पास कोई सहारा नहीं, बच्चों को लेके अपने बैठी थी। पता नहीं कितने लोग शुगर बीपी डायबिटीज से पेशेंट हो गए हैं। 50 साल के बाद वैसे भी रोग दोख आजकल हो ही जाता है, खान पीन ऐसा है। इनका ध्यान देते हुए निवेदन है, महाराज इन पर दया कीजिए। ढेर सारी शुभकामनाएं, आपका दिन शुभ हो हमारे तदर्थ शिक्षकों। धन्यवाद आपको।